साईं बाबा का हो गया है। शिरडी के कण कण में साईं हैं, जैसे चाहो जिस रूप में चाहो देख लो। कहते हैं कि शिरडी वो धाम है जहां श्रद्धा के आंसू पानी में मिल जाएं तो पानी से भी दीप जल उठते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश के सबसे बड़े आध्यात्मिक चैनल आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स की दुनिया में। हर शुक्रवार की तरह आज भी हम लेकर आए हैं मंदिरों, तीर्थों और धर्म स्थलों से जुड़ी जानकारी। आज के इस एपिसोड में हम आपको ले चल रहे हैं साईं की नगरी शिरडी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप नए हैं तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बजा दीजिए। ओम साईं राम। साईं बाबा कौन थे, कहां से आए थे, ये कोई नहीं जानता। लेकिन साईं नाम की जोत मन में जल गई तो मन सब सवालों से परे बस ये मान लेता है कि वे जो भी थे, जहां से भी आए थे, हमें जीवन देने आए थे, प्रेम देने आए थे, प्रकाश देने आए थे। उनके दरबार में नाम, कुल, जात और धर्म का नहीं बल्कि श्रद्धा का मान है। शिरडी में साईं बाबा के चरण सबसे पहले खंडोबा मंदिर में पड़े। बाबा एक बारात के साथ यहाँ पर आए थे। मंदिर के पुजारी महलसा पति ने जब उन्हें देखा तो उनके मुंह से निकला, आओ साईं। यही वो नाम था जो आने वाले समय में उनके अनगिनत भक्तों का मूल मंत्र बन गया। खंडोबा को शिव का रूप कहते हैं। जहां शिव हैं वहीं सत्य है और जहां सत्य है वहीं साईं हैं। कहते हैं कि बाबा जब इस मंदिर में आए थे तो इस मंदिर में दरवाजे नहीं थे, बस बाबा को मंदिर इसीलिए भा गया। सच ही तो है, जिसके मन का द्वार सभी के लिए खुला हो, भला उसके घर को दरवाजे की क्या जरूरत है। शिरडी में केवल इंसान ही नहीं, पेड़ पौधे भी उनकी आत्मा का अंश बन गए थे। मंदिर में मौजूद नीम का पेड़ साक्षी है कि सारे संसार की आस्था बाबा में थी और बाबा की आस्था जुड़ी थी अपने गुरु से, जिनकी याद में वे घंटों इस पेड़ के नीचे बिता दिया करते थे। गुरु के लिए प्यार और समर्पण उन्हें शिरडी तक खींच लाया। उनका विश्वास था कि गुरु स्थान की जमीन के तले उनके गुरु की समाधि है। शायद इसीलिए गुरुस्थान की ये धरती उन्हें अपने प्राणों से भी प्रिय थी। ये बाबा का प्रेम ही था कि उन्हें छांव देते देते इस नीम के पत्ते मीठे हो गए। इसे बाबा का चमत्कार कहें या प्रेम की शक्ति कि इस नीम की पत्तियों में आज भी वही मिठास है जो बाबा के समय हुआ करती थी। साईं बाबा की दया, कृपा और उनके आशीर्वाद की निर्मल धारा द्वारकामाई मस्जिद से बहती है। उनकी ना जाने कितनी यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं। कहीं वो पत्थर की शिला है जिस पर वो बैठते थे, तो कहीं वो धूनी है जिसकी विभूति से वो अपने शरण में आए लोगों के दुख हरते थे। साईं बाबा इस मस्जिद को माँ की तरह प्यार करते थे। बाबा हर धर्म से परे थे लेकिन हर धर्म को मानते थे। बाबा की नगरी में बने गणेश और शनि मंदिर उनकी इसी भावना को समर्पित हैं। साईं बाबा कहते थे, अंधेरा चाहे हजारों साल पुराना हो, फिर भी दीप जलाने से ये नहीं कहता कि मैं हजारों साल पुराना हूं, नहीं मिटूंगा। रोशनी की एक किरण हर अंधेरा मिटा सकती है, चाहे वो एक पल का हो या एक युग का। यहाँ पर मौजूद नंदा दीप, जिसे बाबा ने अपने हाथों से जलाया था, आज भी सत्य, धर्म, शांति और प्रेम का उजाला सारे संसार में बांट रहा है। नंदा दीप आनंद का दीप है। बाबा यहाँ घंटों बैठकर उस आनंद को महसूस करते थे जो त्याग, नेकी और औरों को सुख देने में है। नंदा दीप बाबा की जलाई अखंड ज्योति है। एक तूफानी रात जब मूसलाधार बारिश द्वारकामाई मस्जिद के गलियारे तक आ गई तो बाबा के भक्त उन्हें चौपाल यानी कि चावड़ी में ले आए। कोई नहीं जानता, लेकिन बाबा को इस चावड़ी से इतना प्यार हो गया कि वो हर दूसरी रात यहीं आकर सोने लगे। उनकी जिंदगी के आखिरी 10 सालों के ना जाने कितने अनमोल पल इसी चावड़ी से जुड़े हैं। बाबा किसी एक के नहीं थे बल्कि सबके थे। लेकिन समय की धार में बहते बहते कुछ लोग बाबा के बहुत करीब आ गए थे। ये वो लोग थे जो साईं भक्ति का अमृत पीकर अमर हो गए थे। शिरडी की ये धरती पावन है जहां बाबा ने महासमाधि ली। बाबा ने इच्छा प्रकट की थी कि जीवन यात्रा समाप्त हो जाने के बाद यहीं उन्हें आराम करने दिया जाए। बाबा ने वचन दिया था कि वे अपनी समाधि से भी प्रेम और दया की वर्षा करते रहेंगे।
बाबा की समाधि के दर्शन से यह भरोसा हो जाता है कि उनका शब्द शब्द सत्य है। ये साईं का दरबार है, यहाँ की हवाओं में भी साईं बाबा की खुशबू है। मन की आंखों से देखो तो वे कहीं भी नजर आ जाएंगे। हम साईं की नगरी से विदा लेते हैं, लेकिन जाने से पहले सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम या ओम साईं नाथ लिखकर अपनी मन की मुराद मांगे। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक का बटन दबाकर हमारे प्रति अपना प्यार दिखाएं। हमें देश का नंबर 1 आध्यात्मिक चैनल बनाने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। हमसे व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए इस समय दिखाए जा रहे नंबर पर अभी मिस कॉल करें। ओम साईं राम। লাকি রশ্মি ওর হাজবেন্ডকে কত ভালোবাসে।